अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इबादत नहीं, एक लाइफ शिफ्ट यानी ज़िंदगी बदल देने वाला मोड़ है। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक अमल को लगातार 40 दिन तक करें और इसके बाद आप अपनी ही ज़िंदगी को पहचान ना पाएं। आप वही इंसान हो, लेकिन सोच बदल चुकी हो, रिएक्शन बदल चुका हो, और अजीब बात यह हो कि हालात भी धीरे धीरे बदलने लग जाएं। दुरूद शरीफ को अक्सर हम सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, मगर बहुत कम लोग समझते हैं कि इसके अंदर एक कंटिन्यूअस इफेक्ट सिस्टम यानी मुसलसल असर करने वाला निज़ाम छुपा हुआ है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके अंदर के शोर और नॉइज़ को ख़त्म करता है, आपकी सोच को रीप्रोग्राम करता है और आपको एक ऐसी हालत में ले जाता है जहां चीज़ें पहले से ज़्यादा मुतवाज़न और हम आहंग लगती हैं। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये तब होता है जब आप रुकते नहीं बल्कि 40 दिन तक लगातार जुड़े रहते हैं। तो सवाल ये है, इन 40 दिनों में आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग कहते हैं मौजज़े नज़र आने लगते हैं? आज हम इसी राज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सादा अल्फाज में लेकिन गहराई के साथ। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 40 दिन ही क्यों? आखिर इस नंबर में ऐसी क्या खास बात है जो ये इतना तासीर रखता है? अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये कोई इत्तेफाकी नंबर नहीं है। इस्लामी तारीख में भी 40 दिन का तसव्वुर बार बार नजर आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें, जब वो तूर पर गए तो उन्हें 40 रातों का वक्त दिया गया। ये सिर्फ इंतज़ार नहीं था, बल्कि एक तैयारी का फेज़ था। एक ऐसी मुद्दत जहां इंसान अंदर से तब्दील होता है, फिर उसे नया मकाम मिलता है। यानी ये समझ आती है कि 40 दिन एक रूहानी तैयारी का दौरानिया, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन पीरियड होता है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी 40 साल की उम्र में अता की गई। अब अगर इसे साइंस की तरफ से देखें तो वहाँ भी एक मिलता जुलता पैटर्न मिलता है। जदीद नफ्सियात, मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान कोई चीज़ लगातार 30 से 40 दिन तक करता है तो उसका दिमाग इसे एक नई आदत के तौर पर कबूल कर लेता है। यानी जो चीज़ पहले कोशिश और एफर्ट लगती थी, वो धीरे धीरे कुदरती रवैया और आदत बन जाती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं। दीन के नुक्ता नज़र से रूहानी तब्दीली और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, साइंस के नुक्ता नज़र से जहनी रीप्रोग्रामिंग, मेंटल रीप्रोग्रामिंग। और जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो फिर सिर्फ आदत नहीं बदलती, इंसान का पूरा पैटर्न बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है 40 दिन सिर्फ इबादत नहीं, एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल है। और जब ये साइकिल दुरूद शरीफ के साथ हो तो फिर इसका असर सिर्फ रूटीन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अंदर से लेकर बाहर तक हर चीज़ पर नज़र आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर दुरूद शरीफ में ऐसी क्या खास बात है जो इस 40 दिन के प्रोसेस को इतना पावरफुल बना देती है? सादा सी बात समझने, दुरूद सिर्फ जिक्र नहीं, ताल्लुक है, और वो भी डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो सिर्फ अल्फाज रिपीट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने आप को एक ऐसे सिलसिले से जोड़ रहा होता है जहाँ से रहमत का बहाव और फ्लो आता है। कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ज़रा सोचिए, जहाँ अल्लाह खुद और फरिश्ते दुरूद भेज रहे हों और बंदा भी इसी अमल में शामिल हो जाए, तो वो किस लेवल के माहौल और इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बसीरत वाली बात है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो एक हायर स्पिरिचुअल नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, यानी उस पर रहमत का बहाव बढ़ता है, उसका कनेक्शन मजबूत होता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत का एंट्री पॉइंट पैदा होता है। इसीलिए दुरूद शरीफ का असर सिर्फ सवाब तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये ताल्लुक़ को एम्पलीफाई करता है। और जब ये ताल्लुक़ लगातार 40 दिन तक बरकरार रहे तो फिर इसके असरात और भी गहरे हो जाते हैं। मगर यहाँ एक हकीकत ये भी है, शुरू के दिन इतने आसान नहीं होते, और सच कहूँ तो पहले 10 दिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। आप नोटिस करेंगे, कभी दिल नहीं करता पढ़ने का, कभी सुस्ती आ जाती है, कभी बेकार के ख़यालात माइंड में आने लगते हैं, और कभी आप भूल भी जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे माइंड खुद आपको रोक रहा हो। मगर यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये निशानी है। इस बात की निशानी है कि आपके पुराने जहनी पैटर्न्स टूट रहे हैं। जो रूटीन आपकी पहले थी, जो सोच का पैटर्न था, वो डिस्टर्ब हो रहा है। माइंड हमेशा कंफर्ट जोन और सहल पसंदी में रहना चाहता है, और जब आप कोई नया रूहानी अमल स्टार्ट करते हैं तो माइंड उसे कबूल करने से मुज़ाहिमत करता है। इसीलिए शुरू के दिन भारी लगते हैं। मगर जो लोग इस फेज़ को समझ लेते हैं वो रुकते नहीं, और जो रुक जाते हैं वो असल रिजल्ट से पहले ही गेम छोड़ देते हैं। याद रखें, यहाँ ज़्यादा लोग रुक जाते हैं,
लेकिन असल गेम अभी शुरू होती है। अगर आपने पहले 10 दिन तसलसल के साथ निकाल लिए तो अब एक गैर महसूस लेकिन ताकतवर तब्दीली शुरू होती है। ये तब्दीली बाहर से ज़्यादा अंदर महसूस होती है। आप नोटिस करेंगे दिल पहले से ज़्यादा हल्का लगने लगता है। जो बेचैनी पहले हर वक्त रहती थी वो कम होने लगती है और बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के उम्मीद बढ़ने लगती है। अजीब बात ये होती है कि प्रॉब्लम्स अब भी होती हैं लेकिन उनका वज़न कम महसूस होता है। यहाँ एक गहरा राज समझने वाला है। दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक हार्ट कामिंग फ्रीक्वेंसी यानी दिल को सुकून देने वाली लहर है। जब आप लगातार दुरूद पढ़ते हैं तो आपका दिल धीरे धीरे स्ट्रेस से निकलकर सुकून की हालत में शिफ्ट होता है, और जब दिल पुरसुकून हो जाए तो सोच क्लियर होने लगती है, रिएक्शंस कंट्रोल में आते हैं और इंसान हर चीज़ को मुतवाज़िन नज़र से देखना शुरू करता है। इसी फेज़ में इंसान को महसूस होता है कि शायद चीज़ें इतनी बुरी नहीं जितनी मैं समझ रहा था। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अमल नहीं कर रहे बल्कि अमल का असर महसूस करना शुरू कर देते हैं। और जब ये फ्लो जारी रहता है तो अगले 20 दिन में जो होता है वो और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। अगर आप 20 दिन तक लगातार दुरूद शरीफ के साथ जुड़े रहे तो अब आप एक नई हालत में दाखिल हो चुके होते हैं। इस फेज़ में तब्दीलियां सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आप महसूस करेंगे अचानक नए मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ सामने आने लगते हैं। जो लोग पहले दूर थे उनका रवैया नरम होने लगता है, और जो काम पहले रुके हुए थे उनमें गैर मुतवक्के आसानी आने लगती है। अजीब बात यह होती है कि आप सोचते हैं ये सब अचानक कैसे हो रहा है, मगर यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी है। ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं होता, ये अलाइनमेंट और हम आहंगी का नतीजा होता है। जब आप 40 दिन तक दुरूद शरीफ के ज़रिए अपने आप को रहमत, सुकून और मुस्बत सोच के साथ अलाइन करते हैं और जोड़ देते हैं तो फिर आपके फ़ैसले बेहतर हो जाते हैं। आपका रवैया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे और मौसर बन जाता है, अट्रैक्ट करता है, और आप उन रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं जो आपके लिए बेहतर होते हैं। यानी असल में दुनिया अचानक तब्दील नहीं होती, आप बदल जाते हैं और फिर दुनिया आपके लिए बदलती हुई लगती है। इसीलिए लोग इसे मौजज़ा कहते हैं, मगर हकीकत में ये एक गहरे अमल का कुदरती नतीजा होता है। और अब सवाल ये है, आखिर दुरूद शरीफ का वो छुपा हुआ मैकेनिज़्म क्या है जो ये सब मुमकिन बनाता है? चलिए इस राज को सिंपल तरीके से समझते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ एक इबादत नहीं, ये रहमत को अपनी तरफ खींचने का ज़रिया है। हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब ज़रा इस चेन को समझें। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो रहमत आती है, जब रहमत आती है तो ज़िंदगी में बरकत पैदा होती है, जब बरकत आती है तो चीज़ें हमवार और आसान होने लगती हैं। यानी ये एक सिंपल सी चेन है जो ज़िंदगी को तब्दील कर देती है। इसीलिए कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा वसाइल और रिसोर्सेज नहीं होते लेकिन उनकी ज़िंदगी में फिर भी सुकून और आसानी होती है। वो असल में इसी बरकत के सिस्टम का रिजल्ट होता है। और जब आप 40 दिन तक लगातार दुरूद पढ़ते हैं तो ये फ़्लो आर्जी नहीं रहता बल्कि मुसलसल बन जाता है। यानी रहमत रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। और जब रहमत का ये सिलसिला मजबूत हो जाए तो फिर ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना फितरी हो जाता है। दोस्तों, अब हम उस हकीकत पर आते हैं जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं कि दुनिया बदल जाए बल्कि ये है कि इंसान खुद बदल जाए। अक्सर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, लोग बदल जाएं और हालात परफेक्ट हो जाएं, मगर दुरूद शरीफ का असल असर ये होता है कि ये आपको बदल देता है, और जब इंसान खुद चेंज हो जाए तो उसे दुनिया भी मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो जाती है। इस तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन की 3 वाज़ेह निशानियाँ होती हैं। एक, सोच की बेहतरी होती है। आप मनफी सोच से निकलकर सोल्यूशन ओरिएंटेड यानी हल तलाश करने वाली सोच की तरफ आते हैं। जहां पहले सिर्फ रुकावट नजर आती थी अब वहां रास्ता नजर आता है। 2, रद्द अमल पर काबू आ जाता है। पहले छोटी सी बात पर गुस्सा, टेंशन या फ्रस्ट्रेशन होती थी, अब आप पुरसुकून रहते हैं और सोच समझकर रिएक्ट करते हैं। 3, ईमान और यकीन का मजबूत होना। सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि आपका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाता है। दिल को ये तसल्ली होती है कि जो हो रहा है इसमें भी कोई हिकमत है, और यही असल मौजज़ा है। क्योंकि जब सोच ठीक हो, रिएक्शन कंट्रोल में हो और ईमान मजबूत हो तो फिर इंसान किसी भी सूरत हाल को हैंडल कर लेता है। यानी दुरूद शरीफ आपकी दुनिया को डायरेक्टली चेंज नहीं करता बल्कि आपको इतना मजबूत बना देता है कि आप अपनी दुनिया को खुद चेंज कर लेते हैं।
اب बात सिर्फ समझने की नहीं बल्कि टेस्ट करने की है। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि दुरूद शरीफ आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकता है, तो इसे एक 40 दिन के चैलेंज की तरह लें। इस सादा सिस्टम को फॉलो करें। रोज़ाना अपने लिए एक तादाद मुकर्रर करें, जैसे 100 से 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ। अहम यह है कि तादाद काबिल अमल हो ताकि आप तसलसल बरकरार रख सकें। इसके बाद है बेस्ट टाइमिंग। कुछ औकात ऐसे होते हैं जहां फोकस कुदरती तौर पर बेहतर होता है। फजर के बाद ताज़ा जहन, पुरसुकून आगाज़, इशा के बाद दिन का इख्तिताम, सोने से पहले दिमाग पर गहरा असर। लिहाजा उनमें से कोई टाइम रख लें। हर दिन का रिकॉर्ड रखें, चाहे डायरी में या फ़ोन नोट्स में। ये छोटी सी आदत आपको संजीदा और डिसिप्लिन बनाती है। 40 दिन के दौरान एक भी दिन का नागा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तसलसल ही इस अमल का असल राज है। सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से दुरूद पढ़ें। जितना फोकस होगा उतना असर गहरा होगा। अगर आपने ये प्लान ईमानदारी से फॉलो कर लिया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर और बाहर कुछ न कुछ ज़रूर बदल रहा है। इस बात को सिर्फ सुनकर यकीन मत करें, 40 दिन करके देख लें, क्योंकि असल समझ वो होती है जो तजुर्बे से आती है। आप खुद टेस्ट करें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, तसलसल के साथ करें और फिर देखें कि क्या फ़र्क आता है। अगर आप ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस्लामिक नैरेटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह आप सब के लिए आसानियां पैदा करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।